नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इंटरनेट और मोबाइल के दौर से थोड़ा पहले के दौर में वापस चलते हैं और अपने बचपन को याद करते हैं। वो शरारत, वो खेलना कूदना, घर आंगन को मैदान बना देना, माँ बाप और टीचर के हाथों पिटना। अब आज के दौर में फिर से वापस आते हैं। आज खेल गेम हो चुका है और मैदान मोबाइल। कुल मिलाकर कहें तो आज बचपन और बचपना दोनों ही मोबाइल के छोटे से पर्दे में सिमट कर रह गया। लेकिन लखनऊ में जो कुछ हुआ वो ना तो कोई खेल था और ना ही बचपना। पुलिस स्टेशन की घंटी बजती है। सामने से एक शख्स बताता है कि वृंदावन कॉलोनी के एक घर में एक लाश पड़ी है। किसी बिजली मैकेनिक ने घर में रहने वाली 40 साल की साधना का कत्ल कर दिया है। फोन करने वाले ने यह भी बताया कि वो साधना का भाई है और साधना के पति भारतीय सेना में जेसीओ हैं और इस वक्त आसनसोल में पोस्टेड है। सूचना मिलते ही फौरन पुलिस की टीम वृंदावन कॉलोनी की तरफ निकल पड़ती है। वृंदावन कॉलोनी में यही वो घर है जिसमें एक लाश पड़ी होने की खबर मिली थी। पुलिस की टीम जैसे ही अंदर दाखिल होती है, सांस लेना दुश्वार हो जाता है। अंदर तेज बदबू थी। घर के अंदर का मंजर बेहद अजीब था। एक कमरे में बेड पर एक महिला की लाश पड़ी थी, जबकि कमरे के बाहर 2 बच्चे थे। एक 16 साल का लड़का और दूसरी 10 साल की उसकी बहन। लाश की हालत देखकर पहली ही नजर में यह साफ हो गया था कि कत्ल हुए 3-4 दिन हो चुके हैं। लाश की हालत बेहद खराब थी। पुलिस लाश को फौरन अस्पताल भिजवाती है। अब बारी कत्ल और लाश की पहेली सुलझाने की थी। कहता था कि वो इलेक्ट्रीशियन जो है वो आता था और उससे संपर्क में थी, और जब ये इलेक्ट्रीशियन से कुछ बहस हुई और उस इलेक्ट्रीशियन ने आवेश में आकर के माँ को गोली मार दिया और इनकी हत्या कर दिया। ये उसने बताया 1 दिन पहले की घटना, लेकिन डेड बॉडी को देख करके ऐसा लग रहा था कि ये घटना लगभग 2-3 दिन पहले की है, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से काफी हद तक डिकम्पोज हो गई थी, उसमें स्मेल आ रही थी। जो वेपन था जिससे ये हमला किया, जिससे ये घटना अंजाम दी गई, वो इनके फादर का लाइसेंसी पिस्टल थी और वो पिस्टल भी मौके पर ही मिली। साधना के अलावा इस घर में बस उसके 2 ही बच्चे थे, यानी यही दोनों इकलौते चश्मदीद थे। अब लड़के ने पुलिस को कहानी सुनाई। कहा कि सोमवार को एक बिजली वाले अंकल आए थे। मम्मी से उसका झगड़ा हुआ। इसके बाद उसी ने मम्मी को मार दिया। इसके बाद पुलिस ने उस लड़के से कई और सवाल पूछे। आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की। इन तमाम पूछताछ के बाद पुलिस को लड़के की बात पर शक हुआ। शक की कई वजह थी। लड़के के मुताबिक उसकी मां का कत्ल 24 घंटे पहले हुआ था, जबकि लाश की हालत बता रही थी कि कत्ल 3-4 दिन पहले हुआ है। पड़ोसियों का बयान था कि उन्होंने किसी भी बाहरी शख्स को घर में आते जाते नहीं देखा। आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया तो लोगों ने कहा कि किसी का आने जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि मकान इस तरह की उसकी बनावट है कि केवल मेन डोर से एंट्री है और कोई फोर्स एंट्री के कोई साइन नहीं है, क्योंकि वो मकान अभी बन रहा था, अर्धनिर्मित था, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो उनमें वायरिंग का काम होता था। पड़ोसियों से पूछताछ में लड़के का एक और झूठ सामने आया। उसने पड़ोसियों को यह बता रखा था कि मम्मी रविवार को चाचा के घर चली गई क्योंकि दादी बीमार है, जबकि न दादी बीमार थी न साधना ससुराल गई थी। इसके अलावा पूछताछ के दौरान पुलिस ने नोटिस किया कि घर में मौजूद 10 साल की बच्ची बेहद डरी सहमी है। अब पुलिस ने बच्ची को भरोसे में लिया, फिर उससे प्यार से पूछताछ की। फिर क्या था, बच्ची ने जो बात बताई उसने पुलिस वालों को भी सन्न कर दिया। और फिर जो बच्ची थी उसको कॉन्फिडेंस पे लेकर के पूछा गया तो बच्ची फिर टूट गई। फिर बच्ची ने कुछ चीजें बताई और फिर फाइनली जब लड़के से फिर कन्फ्रंट किया गया तो लड़के ने फिर कन्फेस किया। बहन की बात सुनने के बाद अब लड़के के पास कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद उसने पूरी कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जो शायद दुनिया के हर माँ बाप को परेशान कर दे। 16 साल के उस बेटे ने अपने हाथों से अपनी माँ के सिर में गोली मारी थी।
सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मां का टोकना, पढ़ने के लिए कहना, मोबाइल से दूर रहने की हिदायत किसी कैद और बंदिश की तरह लगता, जबकि वो आजादी चाहता था। सुनने में बड़ी इनॉक्यूअस सी लगती है, बट उसने बताया कि मेरी फ्रीडम कर्टल करती थी मेरी मदर। मुझे गेम्स नहीं खेलने देती थी, मुझे मोबाइल नहीं यूज़ करने देती थी, हर चीज़ के ऊपर शक करती थी। मैं बाहर जाता था, पूछती थी, 10 सवाल करती थी, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। तो एक उसको लगता था कि ये रिस्ट्रिक्शन है, अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन है, जिससे कि ये आज़ाद होना चाहता था। लखनऊ के इस घर में साधना अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। पति चूंकि सेना में है, लिहाजा ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। साधना का 16 साल का बेटा 10वीं में पढ़ता है, जबकि बेटी 4थी क्लास में। साधना पढ़ाई लिखाई को लेकर अक्सर अपने बेटे को समझाती रहती थी। अब तो उसके बोर्ड का भी इम्तिहान था, लेकिन बेटा पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल में ही उलझा रहता। इंटरनेट, इंस्टाग्राम, पबजी और दूसरे ऑनलाइन गेम्स में उसका ज्यादातर वक्त बीतता। जी हाँ, गेमिंग एडिक्ट था ये। इसने खुद भी कन्फेस किया कि गेम की इसको लत थी। ये दिन भर में कई कई घंटों तक लगातार गेम खेलता था। पबजी और भी तमाम ऑनलाइन गेम्स ये खेलता था। इंस्टाग्राम पे ये बहुत एक्टिव था, बहुत समय व्यतीत करता था। शनिवार को इस वारदात की शुरुआत तब हुई जब साधना के घर में रखे 10,000 रुपए गायब हो गए। इसे लेकर उसने अपने बेटे को खूब डांटा। घर में वो पहले भी कई बार पैसे चुरा चुका था, मगर इस बार वो 10,000 रुपए खुद साधना कहीं और रखकर भूल गई थी। बाद में वो पैसे उसे मिल भी गए। फिर रात को साधना और दोनों बच्चे खाना खाकर एक ही कमरे में सो गए, लेकिन साधना का बेटा जाग रहा था। रात करीब 2 से 3 बजे के दरमियान वो बिस्तर से उठा और अलमारी खोली। उसे पता था उसके पापा का लाइसेंसी रिवॉल्वर अलमारी में कहां रखा है। उसने रिवॉल्वर निकाली। इत्तेफाक से रिवॉल्वर अनलॉक था। बेड पर उसकी मां और छोटी बहन गहरी नींद में थे। रिवॉल्वर लेकर वो सोई हुई मां के करीब गया और फिर बेहद करीब से सिर पर गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर छोटी बहन उठ चुकी थी। मां को खून से लथपथ देख वो रोने लगी। भाई ने अब बहन को धमकाया, कहा अगर उसने किसी से कुछ कहा या रोई चिल्लाई तो वो उसे भी मार देगा। छोटी सी बच्ची सहम गई। इसके बाद वो अपनी बहन को लेकर बराबर के दूसरे कमरे में चला गया। कमरे का दरवाजा बंद किया और सो गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं है। मदर के ऊपर एक शॉट फायर करता है, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। फिर ये अपनी बहन को लेकर के दूसरे कमरे में चला जाता है और सो जाता है। इसकी बहन नहीं सो पाती है, बट ये सो जाता है। अगले दिन रविवार था। हर रविवार वो सुबह क्रिकेट खेलने जाया करता था। रविवार सुबह भी अपनी बहन को कमरे में बंद कर वो क्रिकेट खेलने चला गया। वापस आकर फिर पूरे दिन और रात लैपटॉप पर मूवी देखी, मोबाइल पर गेम खेला और फिर बहन के साथ दूसरे कमरे में सो गया। हाँ, इस इंसिडेंट के बाद भी वहाँ पे लैपटॉप था, इन लोगों ने मूवी देखी। फिर इसने कई घंटों तक इसकी सिस्टर जो बहन थी उसने बताया कई घंटों तक ये लगातार गेम खेलता रहा। इस इंसिडेंट के बाद कई घंटों तक लगातार गेम खेलता रहा, मूवीज देखा, खेलने गया, कई घंटों तक खेलता रहा। पड़ोसियों ने जब नोटिस किया कि साधना घर के बाहर दिखाई नहीं दे रही, तब उन्होंने पूछताछ की। साधना के बेटे ने तब उन्हें कहानी सुनाई कि मम्मी चाचा के घर गई हैं क्योंकि दादी बीमार है। इसके बाद अगले 2 दिनों तक पड़ोसियों ने इन दोनों बच्चों को खाना खिलाया, पर दूसरे दिन से अचानक घर में बदबू आने लगी। 16 साल के इस नाबालिग को यह मालूम था कि बदबू कैसे दबाए। उसने पूरे घर में रूम फ्रेशनर डालना शुरू कर दिया। इससे बदबू कुछ कम हो गई, लेकिन अब 3 दिन बीत चुके थे। गर्मी भी बेहद तेज थी। ऐसे में लाश की हालत लगातार खराब होने लगी। अब बदबू और तेजी से फैलने लगी। मंगलवार शाम तक यह हालत हो गई कि घर के अंदर सांस लेना भी मुश्किल हो गया। रूम फ्रेशनर ने भी अब काम करना बंद कर दिया था। लड़का घबरा गया। उसे लगा कि कहीं पड़ोसी घर के अंदर ना आ जाए। मां की लाश का राज छुपाना अब मुश्किल था, लिहाजा मंगलवार की रात उसने आसनसोल अपने पापा को फोन मिलाया। फोन पर कहा कि बिजली वाले मिस्त्री ने मम्मी को मार दिया है। पापा ये सुनकर घबरा गए। उन्होंने तुरंत लखनऊ में अपने साले को घर जाने को कहा। साधना का भाई घर आया, लाश देखी और फिर पुलिस को फोन किया। कई दिन से हम लोग ट्राई कर रहे थे, 2-3 दिन से संपर्क कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था। बच्चा कभी कभी फोन उठा के कह रहा था कि मम्मी यहाँ है, वहाँ यहाँ गई हैं, वहाँ गई हैं। फिर हम लोगों ने पड़ोसियों से संपर्क, इनके पापा जो इनके पति यहाँ के अगल बगल पड़ोसियों से संपर्क किए तो उन्होंने बताया कि कमरा बंद है, स्कूटी अंदर है।
पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने जब नाबालिग से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने जो भी इसकी वजह बताई, उन सारी वजहों के पीछे एक ही वजह थी, उसे मां का टोकना, मोबाइल से दूर रखना, गेम खेलने से मना करना सख्त नागवार था। वजह कुछ अभी बता रहा है कि हमको डांटी थी, मारी थी, ऐसे करके बता रहा है। पढ़ाई लिखाई में नेचर कैसा था? एवरेज बहुत अच्छा है, सुना ना, लेकिन एवरेज मान सकते हैं, औसत दर्जे का। पुलिस के मुताबिक कत्ल के बाद अगले 3 दिनों तक एक ही घर में मां की लाश के साथ रहने के बावजूद इस लड़के की रूटीन, उसके शौक, उसकी सोच, उसके मूड, उसके मिजाज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ वक्त तो इसने खुद से खाना बनाया। मां के कत्ल के बाद मानो इसे और आजादी मिल चुकी थी, इसीलिए 3 दिनों तक मां की लाश को नजरअंदाज कर उसी घर में मूवी देखी, गेम खेला और फिर बाहर दोस्तों के साथ पार्टी भी की। हालांकि उस लड़के की उम्र 16 साल है, लेकिन इस कत्ल को बचपने में किया गया कत्ल हरगिज नहीं कह सकते। लेकिन कानून के बचपने का क्या करें, चूंकि अभी 18 का हुआ नहीं है, नाबालिग है, तो जेल भी नहीं भेजा जा सकता। बाल सुधार गृह जाएगा, 3 या उससे भी कम साल वहां रहेगा, फिर बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कौन जाने। सामर्थ्य श्रीवास्तव और सत्यम मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।